आपने कभी गौर किया है, जीवन में सबसे ज्यादा शोर तब होता है जब जेब में एक भी रुपया नहीं रहता है, जब मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार लो बैलेंस दिखता है, जब एटीएम से निकली पर्ची पर उम्मीदों से ज्यादा सन्नाटा छपा होता है, और जब मन ही मन आप खुद से कहते हैं, काश बस थोड़ी राहत मिल जाती। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को दोष देने लगते हैं, किस्मत, सरकार, रिश्ते, समय। लेकिन बहुत कम लोग उस अदृश्य जगह की ओर देखते हैं जहां से वास्तव में धन आता है, चेतना की गहराई से। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे, गरीबी जेब की नहीं होती, दृष्टि की होती है। और शायद यही वाक्य आज आपके जीवन के दरवाजे पर खड़ा है। देखिए, जब इंसान 1 रुपए के लिए तरसता है, तब समस्या पैसों की नहीं रह जाती, तब समस्या होती है ऊर्जा की टूटन। क्योंकि पैसा कागज नहीं है, वो प्रवाहित होने वाली एक शक्ति है जो वहीं जाती है जहां उसे आमंत्रण मिलता है। आज मैं आपको कोई चमत्कारी मंत्र नहीं दे रहा, ना कोई झूठा वादा कि रातों रात करोड़पति बन जाओगे, लेकिन मैं आपको वह दृष्टि देने जा रहा हूं जो योगानंद ने अपने शिष्यों को दी थी। एक ऐसा आंतरिक उपाय जो करते ही जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो क्या कोई नया अवसर दिखता है? नहीं, क्योंकि भय अवसरों को अंधा कर देता है। जब आप हताश होते हैं तो क्या कोई रास्ता सूझता है? नहीं, क्योंकि कमी की भावना रास्तों को बंद कर देती है। योगानंद की डायरी में एक बात बार बार आती है, जहां कृतज्ञता नहीं, वहां समृद्धि टिक नहीं सकती। अब यहां रुकिए। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि आप गरीबी में खुश हो जाएं। कृतज्ञता का मतलब है आप यह स्वीकार कर लें कि जीवन अब भी आपके साथ है। जब इंसान 1 रुपए के लिए तरस रहा होता है, तब उसका मन लगातार यही बोल रहा होता है, मेरे पास कुछ नहीं है। और ब्रह्मांड एक बहुत ईमानदार श्रोता है, वो कहता है, ठीक है। यहीं से पहला उपाय शुरू होता है, और यह इतना साधारण है कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज रात सोने से पहले आपको अपने जीवन के केवल 3 ऐसे क्षण याद करने हैं जब बिना किसी योजना के, बिना किसी उम्मीद के आपकी जरूरत पूरी हुई थी। शायद कोई दोस्त अचानक मदद बन गया, शायद कोई रास्ता अपने आप खुल गया, शायद कोई पैसा जो आपने उम्मीद छोड़ दी थी लौट आया। आपको उन पलों को याद करना है और मन ही मन कहना है, मैं अभी भी जीवन द्वारा संभाला जा रहा हूं। यह कोई भावना नहीं है, यह चेतना का संकेत है। योगानंद कहते थे, जब आप यह मान लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तभी जीवन आपके साथ काम करना शुरू करता है। इस अभ्यास को करते हुए आपके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव होगा। आपका मन जो अभी तक सिकुड़ा हुआ था, वह थोड़ा ढीला पड़ेगा, और जैसे ही मन ढीला पड़ता है, संभावनाएं भीतर आने लगती हैं। आपने कभी देखा है, जब मुट्ठी बंद होती है तो उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता, और जब वही मुट्ठी खुलती है तो वह देने और लेने दोनों में सक्षम हो जाती है। गरीबी की अवस्था एक बंद मुट्ठी है, डर से बंद, और यह उपाय धीरे से उस मुट्ठी को खोलने जैसा है। यही वो क्षण है जहां लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब कल्पना है, लेकिन सच ये है कि हर बड़ा धन, हर बड़ी सफलता पहले मन में आई थी, बाद में दुनिया में प्रकट हुई। योगानंद की आत्मकथा में एक जगह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, पहले समृद्धि महसूस करना सीखो, फिर समृद्धि तुम्हें ढूंढ लेगी। यह महसूस करना अभिनय नहीं है, यह भीतर के डर को स्वीकार करके उसे धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया है। आज अगर आपके पास बहुत कम है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी चेतना अभी थकी हुई है, और थकी हुई चेतना को डांट की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। यह पहला कदम आपको भीख मांगने वाली मानसिकता से निर्माता की मानसिकता की ओर ले जाएगा। अभी कोई पैसा नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपने यह अभ्यास सही से किया तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म ले रही है, और यही शांति आगे चलकर वह जमीन बनेगी जहां अवसर उगते हैं। क्योंकि जीवन में पैसा पहले नहीं आता, पहले वो जगह बनती है जहां पैसा आ सके, और यही जगह अभी अभी आपके भीतर बननी शुरू हुई है। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि एक हल्की सी हलचल आपके भीतर उठ रही है, जैसे सूखी मिट्टी में
पहली बारिश की बूंदें गिर रही हों। यह वही बदलाव है जो 24 घंटे के भीतर भी आपके अनुभव में दिखाई देने लगता है। लेकिन इसे पहचानने के लिए धैर्य और थोड़ा ध्यान चाहिए। योगानंद हमेशा कहते थे, ध्यान एक ऐसे दीपक के समान है जो अंधेरे को मिटाकर मार्ग दिखाता है। तो चलिए हम अब इस दीपक को जलाने का अगला उपाय समझते हैं। पहला उपाय, कृतज्ञता का सूक्ष्म विज्ञान। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर सुबह उठते ही अपने पास मौजूद हर चीज के लिए छोटी छोटी कृतज्ञताओं को याद करना है। शायद यह एक गिलास पानी हो जो आपकी प्यास बुझा रहा हो, शायद यह आपके पैर हों जो आपको चलने का अवसर दे रहे हों, शायद यह आपका मोबाइल हो जो आपको नई संभावनाओं से जोड़ रहा हो। हर चीज की सराहना करने से आपकी ऊर्जा बदलती है। आपके भीतर एक प्रवाह पैदा होता है जो पैसे की जगह बनाता है। स्पष्टता की शक्ति। अब दूसरा कदम आता है, कार्य की स्पष्ट योजना। जब आप केवल पैसे की जरूरत है कहते रहते हैं तो ब्रह्मांड भ्रमित होता है। वह नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। योगानंद कहते थे, स्पष्ट लक्ष्य वह मार्गदर्शक है जो अज्ञात रास्तों को रोशन करता है। इसलिए आप आज से लिखिए, आप अगले 24 घंटों में क्या करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं और किस तरह की मदद स्वीकार करेंगे। लिखते समय डर को बाहर रखिए, क्योंकि डर लिखते समय भी ऊर्जा को अवरुद्ध करता है। लिखिए जैसे आप पहले ही विजेता हैं, जैसे पहले ही पैसा आपके पास आ चुका है। तीसरा उपाय, भावनाओं की शुद्धि। तीसरा कदम, कार्य करते समय भावनाओं की सफाई। आपके मन में निराशा, रोष या लालच जितना भी हो उसे एक एक करके पहचानिए और छोड़िए। जैसे योगानंद कहते थे, भावनाओं की गंदगी हटाते ही आत्मा की शक्ति साफ दिखने लगती है। याद रखिए, पैसा केवल बहने वाली ऊर्जा है। यदि मन बंद है, यदि दृष्टि संकुचित है तो बहाव रुक जाता है। और जब आप इन 3 उपायों को अपनाएंगे तो 24 घंटे के भीतर ही फर्क महसूस करेंगे। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपके अवसर खुले होंगे और अचानक आपको लगेगा कि पैसा केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके साथ बह रहा है। कहानी की तरह समझिए, एक साधक जो हमेशा खाली हाथ घूमता था, उसने योगानंद के यह तरीके अपनाए। अगले ही दिन उसके जीवन में छोटी छोटी मदद आने लगी। एक पुराने दोस्त ने अचानक सहयोग दिया, एक छिपा हुआ अवसर सामने आया और उसके मन का डर धीरे धीरे विश्वास में बदल गया। यही वह रहस्य है। आपकी मानसिकता बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो पैसा अपने आप बहने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रक्रिया जादू की तरह नहीं है। यह आपके भीतर की ऊर्जा और चेतना को जागृत करने की कला है। और जब आप इस कला में निपुण हो जाएंगे तो 24 घंटे बाद आप देखेंगे कि वह कोई मामूली राहत नहीं है, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि का दरवाजा खुल गया है। अभी आपका मन शायद यह सोच रहा होगा, क्या सच में यह इतना आसान है? तो याद रखिए, योगानंद ने कहा है, सच्चाई हमेशा सरल होती है, जटिलता केवल मन की भ्रम से आती है। अब आप तैयार हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के लिए, जिसे अपनाते ही धन केवल बहने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि वास्तव में आप पहले से ही समृद्ध थे। यह थोड़ा गहरा है, थोड़ा अधिक अंतरात्मा की आवाज सुनने वाला, लेकिन इसे अपनाने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अंतिम उपाय, देना प्रवाह का राज्य है। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पर आते हैं जो आपके जीवन में पैसा बहने देने का दरवाजा खोलता है। पहले 2 कदम, कृतज्ञता और स्पष्ट योजना, आपके मन को तैयार करते हैं, लेकिन तीसरा कदम सीधे आपके भीतर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। योगानंद कहते थे, असली समृद्धि तब आती है जब आपका मन, दिल और आत्मा एक ही धारा में बहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तीसरा कदम है स्वयं को देने की आदत विकसित करना। हाँ, आपने सही सुना। जब आप हर छोटी चीज में दूसरों को कुछ देने लगते हैं, भले ही वह सिर्फ एक मुस्कान हो, एक मदद का शब्द हो या वास्तव में कुछ पैसा हो, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। जब आप देने लगते हैं तो आपके भीतर यह संदेश जाता है, मैं भरपूर हूं, मेरे पास पर्याप्त है। और ब्रह्मांड हमेशा उस भावना का जवाब देता है, क्योंकि यह नियम बहुत सरल है, जो बहता है वह लौटता है।
जो रोकता है वह सिकुड़ता है। अब सोचिए, जब आप केवल 1 रुपए के लिए तरसते हैं तो आपका मन हमेशा कमी में रहता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए देने लगते हैं तो मन अपनी सीमाओं को भूल जाता है और भीतर से एक असीमित बहाव शुरू होता है। आप इसे छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। आज ही किसी ज़रूरतमंद को मदद दीजिए, एक पुराने मित्र को सहयोग दीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कीजिए जो आपकी सहायता की उम्मीद नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि एक अद्भुत संतुलन बनना शुरू हो जाएगा। जो आपने दिया वही आपको लौट कर मिलेगा, कभी 2 गुना, कभी 3 गुना, कभी अप्रत्याशित रूप में। योगानंद ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को बार बार दोहराया। जब आप भीतर से समृद्ध होंगे तो बाहर की दुनिया स्वयं आपके लिए काम करने लगेगी। यकीन मानिए, यह केवल मानसिकता का खेल नहीं है, यह वास्तविक ऊर्जा का नियम है और इसे अपनाते ही 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बदलाव की झलक दिखने लगेगी। शायद पहली बार कोई छोटा पैसा अचानक आपके पास आए, शायद कोई अवसर अप्रत्याशित रूप से खुल जाए या आपके मन में नए विचार और समाधान जन्म ले। लेकिन यह शुरुआत है और यही शुरुआत आपको धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाएगी जहां आप केवल ज़रूरत के लिए तरसते नहीं, बल्कि खुद के और दूसरों के लिए समृद्धि पैदा करने वाले बन जाते हैं। इसलिए आज ही इन 3 कदमों को अपनाएं। नंबर 1, कृतज्ञता। हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहें। नंबर 2, स्पष्ट योजना। अपने अगले 24 घंटों का उद्देश्य लिखें और ध्यान रखें। नंबर 3, देने की आदत। छोटी शुरुआत से दूसरों को दें और भीतर से भरपूर महसूस करें। अगर आप इसे ईमानदारी से करेंगे तो आप केवल पैसा नहीं पाएंगे, बल्कि जीवन में एक नया भरोसा, नया उत्साह और गहरी शांति भी पाएंगे। और याद रखिए, यह उपाय केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, दोस्तों और उन सभी के लिए काम करेगा जिनसे आप अपने जीवन की ऊर्जा साझा करते हैं। यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो कृपया इसे साझा करें ताकि ऐसे और भी शक्तिशाली उपाय आप तक आते रहें। साथ ही अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें, क्योंकि आपके अनुभव किसी और की जिंदगी बदलने का कारण बन सकते हैं। याद रखिए, पैसा बहता है, लेकिन बहने के लिए पहले मन का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। आपने आज वह दरवाज़ा खोल दिया है, अब बस उसे अपने जीवन में प्रवाहित होने दीजिए। आप इसे अपनाएंगे और 24 घंटे में खुद महसूस करेंगे कि कैसे एक की कमी धीरे धीरे समृद्धि में बदल जाती है।